आधी रात का वक्त, बारिश की तेज बौछारें और 3 दोस्त, मैं, समीर और विक्की स्कूटी पर सुनसान सड़क पर फंस गए। भाई, स्कूटी अब जवाब दे रही है। चिंता मत कर, सब कंट्रोल में है। देखो, शायद उस पुरानी हवेली में बारिश रुकने तक छुप सकते हैं। खुले में तो हम इंसानी आइसक्रीम बन जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? वो हवेली तो डरावनी लग रही है, लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट के बाद सबने अनमने मन से हामी भर दी। अब हवेली में ही शरण लेनी पड़ेगी। भारी लोहे का गेट खोलते ही ऐसी आवाज आई कि जैसे मुर्दे भी जाग जाएं। उस सन्नाटे में गेट की चरमराहट ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। हर कदम पर लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे हवाओं में भी कोई फुसफुसा रहा हो। गेट के पार सामने वो पुरानी हवेली खड़ी थी, सदियों पुरानी, रहस्यमयी और डरावनी। झाड़ियों से जूझते हुए हम बरामदे तक पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि हर कदम पर लगता था जैसे कोई छुपा बैठा है। हमारे जूतों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंज रही थी और हर झाड़ी के पीछे से कोई साया झांकता सा महसूस हो रहा था। हवेली का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने हमें अंदर बुलाया हो। सबसे पहले कौन जाएगा? सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। किसी के चेहरे पर डर तो किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अरे यार, बस एक घर है, भूत वूत कुछ नहीं होते। ये सब कहानियां हैं बच्चों को डराने के लिए। देखना, अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ धूल और पुरानी यादें। समीर ने बहादुरी दिखाते हुए दरवाजा खोला। उसकी उंगलियां दरवाजे के पुराने हैंडल पर कांप रही थीं, लेकिन उसने डर को छुपा लिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज बांसी हवा का झोंका आया, जिसमें पुराने वक्त की कहानियां बसी थीं। अंदर घुप अंधेरा, बासी महक, मकड़ी के जाले और हर कोने में सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने सालों से किसी का इंतजार किया हो। हर दीवार पर वक्त की परतें जमी थीं और फर्नीचर पर सफेद चादरें, जैसे भूतों की पार्टी हो। हर चादर के नीचे कोई छुपा हो या कोई पुरानी आत्मा बैठी हो। कमरे में हर चीज रहस्यमयी लग रही थी। डर किस बात का? ये सब तो बस दिखावा है। असली डर तो हमारे दिमाग में है ना? अगर कोई भूत आया तो विक्की सबसे स्वादिष्ट है। वैसे भी भूतों को मीठा पसंद होता है और विक्की सबसे मीठा है। मजाक मत कर रोहन, यहाँ सच में कुछ अजीब है। मेरी तो सांसें ही अटक गई हैं। मेरा दिल स्कूटी पर भाग जाएगा। अगर कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले बाहर निकल जाऊंगा। डर के बीच थोड़ी हंसी भी थी, लेकिन माहौल भारी था। हवेली की दीवारें जैसे हमारी हर बात सुन रही थी। हर कदम पर लगता था कि कोई छाया हमारे पीछे पीछे चल रही है। हम सब ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और दिल में एक सवाल था, क्या सच में हवेली में कोई है? जैसे ही हम अंदर गए, ऊपर से एक औरत की डरावनी चीख गूंजी। सब वहीं जम गए। क्या था वो? मैंने कहा था ना, ये जगह भूतिया है। शायद हवा है, पुराने घरों में आवाजें आती हैं। अच्छा, ये हवा तो नहीं है सच में। तभी रसोई से जोरदार धमाका हुआ। तीनों एक दूसरे से चिपक गए। अब नया प्लान, कोई अकेले नहीं जाएगा, सब साथ रहेंगे। हवेली की अजीब आवाजें और डरावना माहौल, डर और हंसी का अनोखा मेल बन गया। बिजली की चमक में एक औरत की लंबी झूलती परछाई दिखी। अब तक का मजाकिया डर असली दहशत में बदल गया। देखा तुमने वो? वो भूत था, असली भूत। वो नाच रही थी। समीरा की शक की दुनिया बिखर गई। सबकी सांसें थम गईं। ठीक है, अब और मजाक नहीं। अब हवेली का हर कोना डरावना लगने लगा, जैसे भूतनी अब उनके सामने आ ही जाएगी। डर के मारे तीनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे की दरारों से बाहर की तेज बारिश की आवाज अंदर तक गूंज रही थी और हर बिजली की चमक से उनकी परछाइयां दीवारों पर डरावनी लग रही थी। तीनों ने मिलकर दरवाजा धक्का दिया, खींचा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था और हर बीतता पल उनकी घबराहट बढ़ा रहा था। बाहर की दुनिया अब एक सपना लग रही थी। बारिश की बूंदें, खुला आसमान और घर की गर्माहट। लेकिन इस सुनसान हवेली में हर कोना रहस्यमयी और डरावना था। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहे हों। हाथ जोड़कर, हे भूतनी जी, माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम बस बारिश से बचने के लिए अंदर आ गए थे। हमारा इरादा किसी को परेशान करने का नहीं था। हम वादा करते हैं दोबारा कभी नहीं आएंगे। अगर आप चाहें तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। बस हमें जाने दीजिए, हम सच में बहुत डर गए हैं। हाँ भूतनी जी, देखिए, हम आपके घर का सम्मान करते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। प्लीज जाने दो।
अगर मैं घर नहीं पहुंची तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं वादा करती हूं कभी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुसूंगी। और मेरा कल प्रेजेंटेशन है। अगर मैं आज यहाँ फंस गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। भूतनी जी प्लीज थोड़ी दया दिखाइए। भूत से मरना बॉस से बेहतर है। कम से कम भूतनी जी तो इंसानियत दिखा सकती है, बॉस तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तीनों अब डर और मजाक के बीच उलझ गए थे। कभी माफी मांगते, कभी वादे करते, तो कभी एक दूसरे को हिम्मत बंधाते। हवेली की दीवारों से उनकी आवाजें टकरा रही थीं और हर कोना जैसे उनकी दुआओं का गवाह बन गया था। इस डरावने माहौल में उनकी दोस्ती का असली इम्तिहान हो रहा था, जहां डर, उम्मीद और हंसी सब एक साथ मौजूद थे। अब देखना था कि क्या उनकी दुआएं हवेली की भूतनी तक पहुंचेंगी या नहीं। अचानक उस सन्नाटे में हॉल के सिरे से एक तेज क्लिक की आवाज गूंजी। सबकी सांसें थम गईं और जो सिसकियां गूंज रही थीं, वो एकदम से बंद हो गईं। हवेली की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य सामने आने वाला हो। समीरा ने डरते डरते फोन की लाइट जलाई और सामने देखा। एक पुराना टेप रिकॉर्डर और प्रोजेक्टर धूल में लिपटा पड़ा था। उसकी रीलें जंग खाई हुई थीं और टेबल पर जमी धूल में किसी के ताजा कदमों के निशान थे। समीरा की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। हंसते हुए, घबराहट छुपाते हुए, अरे ये तो प्रोजेक्टर है, भूत नहीं। देखो ये सब पुरानी चीजें हैं, डरने की कोई बात नहीं। शायद किसी ने मजाक किया है या ये सब अपने आप चल गया। मजाक उड़ाते हुए, ये तो पागल हो गया। भूत ने इसे पकड़ लिया। अब ये प्रोजेक्टर से डर रहा है, कल को टेबल से भी डर जाएगा। हंसते हुए, भूत, चलो अपना भूत देख लो। अगर ये प्रोजेक्टर भूत है तो मैं इसकी फिल्म का हीरो हूँ। चलो इसे चलाकर देखते हैं, शायद कोई पुरानी फिल्म चल जाए। असली भूत नहीं, बल्कि पुरानी मशीनें थीं। सिसकियां दरअसल रिकॉर्डिंग थीं और दीवारों पर दिखती परछाइयां प्रोजेक्टर की थीं। हवेली के रहस्य का पर्दा उठ चुका था। पुराने वक्त की यादें धूल और मशीनों के साथ एक पल के लिए सबको डरा गईं। डर की जगह अब हंसी थी। सबको अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी कि कैसे एक प्रोजेक्टर और रिकॉर्डर ने उन्हें भूत या हवेली का शिकार बना दिया। तीनों पेट पकड़कर हंसने लगे, जैसे डर कभी था ही नहीं। हवेली की दीवारें अब उनकी हंसी से गूंज रही थीं और डर कहीं गायब हो गया था। बारिश रुक चुकी थी, दरवाजा खुला और तीनों ताजी हवा में बाहर निकल गए। उनकी हंसी हवेली में देर तक गूंजती रही, जैसे भूतों की जगह अब दोस्ती और मस्ती ने ले ली हो।